अब हम बात करने वाले औद्योगिक वर्गीकरण के बारे में। भाई औद्योगिक वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है। तो उत्पादन इकाइयों का अलग अलग, क्या, उत्पादन इकाइयों का अलग अलग औद्योगिक समूहों या क्षेत्रकों में समूहीकरण औद्योगिक वर्गीकरण कहलाता है। क्या, उत्पादन इकाइयों का अलग अलग औद्योगिक समूहों, ग्रुपों, ठीक है, या क्षेत्रकों में समूहीकरण औद्योगिक वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। अब औद्योगिक वर्गीकरण 3 टाइप के होते हैं। एक प्राथमिक क्षेत्रक जो बताने वाले हैं तुरंत, ठीक है, आगे बताएंगे। द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरा है वो तृतीयक क्षेत्रक बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्षेत्रक के बारे में, ठीक है। तो भाई प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है, तो इस क्षेत्रक में उन उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। इस क्षेत्रक में उन उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पादन करती हैं। क्या, जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पादन करती हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कृषि है, जैसे कि पशुपालन है, मछली पकड़ना, खनिज निकालना, वानिकी आदि, ठीक है। वानिकी मतलब वन इत्यादि, ठीक है। तो ये सारी चीजें जितनी भी बताई इसमें जो है क्या है, ये प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पादन करती हैं, ठीक है। तो ये सारी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए कि प्राथमिक क्षेत्र के इसमें क्या है, इसमें कौन से संसाधन है इसमें जो कि इसमें विकल्प में जो है शामिल है। तो भैया कृषि है तो कृषि लगा देना है, पशुपालन आ गया तो पशुपालन लगा दीजिएगा। अगर तीनों विकल्प में कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना प्राथमिक क्षेत्र के, तो सभी में लगा दीजिए, ठीक है। इनसे द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल मिलता है, ये भी जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्रक से द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल मिलता है, ठीक है, तब जाके द्वितीयक क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले द्वितीयक क्षेत्रक के बारे में। तो भैया इस क्षेत्रक में वे उत्पादन इकाइयां शामिल की जाती हैं जो एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करती हैं, ठीक है। जैसे कि कारखाने हैं, निर्माण, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति आदि इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र की। तो तृतीयक क्षेत्र को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तृतीयक क्षेत्र को, ठीक है, सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, नोट कर लीजिए कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। किस क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, तो भैया तृतीयक क्षेत्रक को, ठीक है। अब इसके अंतर्गत सेवाएं उत्पादन करने वाली उत्पादन इकाइयां आती हैं, जैसे कि परिवहन, व्यापार, शिक्षा, होटल, सरकारी प्रशासन आदि, ठीक है। मतलब सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं तृतीयक क्षेत्र को, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए आर्थिक एवं सामाजिक पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है, जो कि यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस जो भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी परीक्षाएं आती हैं, उसमें जो है आर्थिक एवं सामाजिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि थोड़ा सा टफ होते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको, आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट जो भी मैंने बताया आपको क्लियर हो गए होंगे और आप इसको कायदे से दोबारा पढ़िएगा अपने आप से, ठीक है। 100% आपको तैयार हो जाएगा और आप पेपर के हिसाब से अच्छे मार्क्स भी लाएंगे, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो आप पेपर में सही कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने बताए ना, इनको आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इनको तैयार कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना दोस्तों, ठीक है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।